हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम हम देखते हैं जो कि एक नंबर को रिवर्स करने के लिए लिखा गया है। इसमें पर्पज़ ऑफ द प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर, और इसमें हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए इसमें इसका एग्जांपल देखिए कि फंक्शन नंबर रिवर्स करने का क्या मतलब है। एग्जांपल ये है कि जैसे नंबर है आपके 123, तो इसका रिवर्स जो है वो 321 होने वाला है। और अगर नंबर है 10 तो इसका रिवर्स होगा 1, क्योंकि 0 1 जो है वो उसका बेसिकली मीनिंग 1 ही होता है। तो ये दो एग्जांपल से आपको क्लियर है कि रिवर्स करने से क्या नंबर मिलती है अपने को। अब प्रोग्राम देखने से पहले अपन दो तीन चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि आप अगर str फंक्शन यूज़ करते हो तो वो आपको क्या चीज़ करके देता है। देखिए str फंक्शन है वो बेसिकली किसी नंबर को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ एग्जांपल दिया है str ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा 543, तो ये आपको एक स्ट्रिंग देगा जिसके कैरेक्टर्स होंगे 543। देखिए ये मैंने कई बार कहा है कि नंबर और स्ट्रिंग में रात दिन का फ़र्क है। ये नंबर आपके 543 एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है जिसके 3 कैरेक्टर हैं 543। ओके, ये नंबर और स्ट्रिंग का फ़र्क आपको ध्यान रखना है। फिर एक दूसरा फंक्शन है जो आपको नोट करना है, वो है इंट फंक्शन। इंट फंक्शन अपन इनपुट फंक्शन के साथ भी यूज़ करते हैं। ये इंट फंक्शन का यहाँ पे अपन यूज़ करने वाले हैं एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि जैसे एक स्ट्रिंग है जिसके 3 कैरेक्टर हैं 3 2 4। इसको आप इंट फंक्शन को पास करते हो तो वो इंट फंक्शन आपको उसको नंबर में कन्वर्ट करके देता है 324। एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि str फंक्शन और इंट फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। str फंक्शन जो है वो एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है और इंट फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। तीसरी चीज़ जो आपको बताना है वो ये है कि एक स्ट्रिंग है, सपोज आपके पास XYZ 3 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है, उसको आपको रिवर्स करना है। तो वो स्ट्रिंग को रिवर्स करना आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप अगर आपने स्लाइसेस अपने 11th में पढ़े हैं स्ट्रिंग्स के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्लाइस आप नोट कीजिए ::-1, यानी आपने स्टार्टिंग इंडेक्स भी नहीं दी है, स्टॉपिंग इंडेक्स भी नहीं दी है, सिर्फ स्टेपिंग दिया है। तो जब आप स्टेप -1 का देते हो तो आपको रिवर्स में स्ट्रिंग मिल जाती है। स्टार्ट स्टॉप कुछ नहीं देना है, सिर्फ -1 स्टेप देना है तो आपको रिवर्स में स्ट्रिंग मिल जाती है। तो XYZ का आपको ZYX मिल जाएगा। तो ये स्लाइस इस तरह से अपन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए इस प्रोग्राम में। अब आप प्रोग्राम देखिए, ये आपका प्रोग्राम है। इसमें अपन ने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है, ये फंक्शन है डेफ रिवर्स _नंबर। इसका नाम अपन ने रखा है रिवर्स _नंबर, और ये एक आर्गुमेंट ले रहा है नम नाम का एक आर्गुमेंट ले रहा है। तो इस नाम से देखिए, नाम से फंक्शन का पर्पज़ क्लियर हो जाना चाहिए। ये इसका नाम ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये फंक्शन एक नंबर को एज एन इनपुट लेगा और उस नंबर को रिवर्स करके आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे काम करता है, जब ये नम आर्गुमेंट अपन इसको पास करते हैं तो क्या करता है कि ये सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाता है, उस नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और वो कैसे करता है, देखिए इस प्रोग्राम में हमारी स्ट्रेटजी ये है कि एक नंबर को रिवर्स करने के लिए हम पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे। नंबर को रिवर्स करना एकदम सिंपल नहीं है, इसलिए हम पहले एक स्ट्रिंग बना लेंगे। उस स्ट्रिंग को अपन इजीली रिवर्स कर सकते हैं, फिर उस रिवर्स की हुई स्ट्रिंग से अपन वापस नंबर बना सकते हैं। तो जो ये नम आर्गुमेंट इस रिवर्स नंबर फंक्शन को अपन पास कर रहे हैं, सबसे पहले अपन str फंक्शन यूज़ करके उसको नम आर्गुमेंट पास करेंगे str फंक्शन को, तो वो अपने को एक स्ट्रिंग बना के दे देगा जिसको हम s नाम के वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है आप देख रहे हो, इसमें ये काम हो रहा है कि उस नंबर से एक स्ट्रिंग बन रही है। फिर जो दूसरी लाइन है उसमें अपन उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं। अब ये स्ट्रिंग को रिवर्स करने का अभी अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्लाइस जो अपन यूज़ करते हैं
उसमें जब स्टार्ट और स्टॉप इंडेक्स ना देके सिर्फ स्टेप देते हैं -1, तो हमको अपने को एक स्ट्रिंग रिवर्स होकर मिल जाती है। उस रिवर्स की हुई स्ट्रिंग को भी अपन एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं जिसका नाम है rev_s, जिसका मतलब है रिवर्स ऑफ s। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि दोबारा जो रिवर्स ऑफ एस स्ट्रिंग बनी है उसको इंट फंक्शन यूज़ करके वापस एक नई नंबर बना देते हैं, जो कि एक्चुअली जो ओरिजिनल नंबर थी नम आर्ग्यूमेंट की उसका रिवर्स होगी। इसको अपन रेव नम नाम के वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू इस वेरिएबल को रिटर्न कर देते हैं। सो इस तरह से हम एक नंबर को रिवर्स कर रहे हैं। अब ये आपका मेन प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देखिए कि हमने हैश कमेंट यूज़ किया है। हैश कमेंट से क्या होता है कि आप प्रोग्राम में कहीं भी कमेंट लिख सकते हो। कमेंट क्या होता है ये आपको बताया हुआ है कि प्रोग्राम में कुछ चीज़ें हम एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं जो कि एक्चुअल में प्रोग्राम का हिस्सा होती नहीं है। जो कंपाइलर है आपका या इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो इस लाइन को इग्नोर करेगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। हैश लिखने के बाद आप कुछ भी लिखते हो वो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पाइथन उसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पे अपन ने हैश कमेंट का यूज़ इसलिए किया है कि हम यहाँ शो करना चाहते हैं कि मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है। सो अब फर्स्ट थिंग जो है वो अपन एक नंबर इनपुट करवाना चाहते हैं यूज़र से, तो अपन ने इंट इनपुट यूज़ किया है और मैसेज दिया है एंटर ए नंबर टू रिवर्स। और जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो हम एक n नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। इसके बाद हम ये जो रिवर्स नंबर फंक्शन अपन ने क्रिएट किया है, ये रिवर्स नंबर फंक्शन कॉल करेंगे और इसको एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं n जो यूज़र ने नंबर एंटर करी है वो नंबर अपन रिवर्स नंबर फंक्शन को पास कर रहे हैं। और ये ध्यान दीजिए कि ये रिवर्स नंबर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि जो आर्गुमेंट पास किया गया है उसका रिवर्स नंबर है। तो ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो अपन m नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपन एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कैसे उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और कैसे वो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है और वो वैल्यू हम एक आर्गुमेंट के अंदर सेव कर रहे हैं, m नाम के आर्गुमेंट में सेव कर रहे हैं। ये 4 स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं अपन। इसके बाद हम इस रिवर्स जो एक्चुअली n का रिवर्स जो है वो m में सेव हो चुका है, उसको अपन प्रिंट कर देते हैं। तो ये आपका इतना सा प्रोग्राम है। थैंक यू।